अफगानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है और काबुल एयरपोर्ट ही इस समय दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट भी है, जहां इस समय हजारों लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं और अफगानिस्तान के हजारों लोग इस समय आजाद होने के लिए बेकरार हैं। और ये सब हजारों लोग काबुल हवाई अड्डे के आसपास ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद एक दिन उनकी किस्मत खुल जाए और वो अफगानिस्तान से बाहर भागने में कामयाब हो जाएं। जी न्यूज भारत का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने में कामयाब रहा और आज आप पहली बार काबुल हवाई अड्डे के अंदर की तस्वीरें देख पाएंगे। इसलिए आज आपको जी न्यूज और हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल वियोन की ये जोखिम भरी रिपोर्टिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। ये वो जगह है जहां पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। अफगानिस्तान के लोग कई दिनों से, हफ्तों से एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं अपनी जान की बाजी लगाकर कि एक बार अंदर जाने की अनुमति मिल जाए। और अंदर पहुंचने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप जिंदा बाहर लौट भी आएंगे या नहीं। लेकिन हमारे संवाददाता एयरपोर्ट के अंदर गए भी और फिर सकुशल जिंदा बाहर लौटकर आ भी गए, तभी तो उन्होंने आपके लिए रिपोर्ट भेजी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने साफ कर दिया कि अमेरिका और नेटो देशों की सेनाओं के पास सिर्फ 31 अगस्त तक का ही समय है और जिन देशों को भी अपने नागरिक या शरणार्थियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना है, उन्हें एक दिन की भी अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। यानी काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ अब और ज्यादा बढ़ने वाली है और त्रासदी भरी और भी तस्वीरें इस अब आने वाले दिनों में दुनिया को देखने को मिलेंगी। इसी त्रासदी को बहुत करीब से दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम और वियोन की टीम काबुल एयरपोर्ट के अंदर आज किसी तरह पहुंचने में कामयाब हो गई। और जी न्यूज भारत का पहला ऐसा चैनल है जिसने काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाकर देखा कि वहां से लोगों को बाहर कैसे निकाला जा रहा है, वहां के अंदर जीवन कैसा है। काबुल हवाई अड्डे को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका 30% हिस्सा वो है जहां से आम लोग अफगानिस्तान से बाहर जाते हैं और 70% हिस्सा ऐसा है जो अमेरिका और नेटो देशों की सेनाओं के कंट्रोल में है। फिलहाल इसी हिस्से से काबुल में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और बाकी का पूरा एयरपोर्ट इस समय बंद है। हमारे संवाददाता अनस मलिक सेना के नियंत्रण वाले इसी हिस्से से काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे और जब हमारी टीम वहां पहुंची तब रात हो चुकी थी, लेकिन लोगों को यहां से निकालने का काम तब भी जारी था। और उस समय काबुल एयरपोर्ट के अंदर और रनवे पर करीब 5000 लोग मौजूद थे। इन्हें बाहर निकालने के लिए अलग अलग देशों की एयरफोर्स के बड़े बड़े कार्गो विमान वहां पर खड़े हुए थे। यानी लोगों को बाहर निकालने का काम दिन और रात चल रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 18,500 लोगों को काबुल से बाहर निकाला जा चुका है और कुल मिलाकर 15 अगस्त से लेकर अब तक 30,000 लोग अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। लेकिन काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं था। बीच में तालिबान की भी चेक पोस्ट थी और अमेरिकी सैनिकों की भी वहां पर चेक पोस्ट थी जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को एयरपोर्ट के अंदर जाने की अनुमति नहीं देते। लेकिन हमारी टीम किसी तरह से वहां पहुंचने में कामयाब रही और इसके बाद रात के अंधेरे में हमारी टीम ने काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें देखी वो आपने आज से पहले टीवी पर कभी नहीं देखी होंगी। इसलिए आप सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट से जी न्यूज की ये ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि अफगानिस्तान के जिन लोगों ने वर्षों तक अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सेना की मदद की थी, उन्हें कैसे अमेरिका की सेना ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया है। काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर अफगान लोगों को, अफगान बाशिंदों को कतरी गवर्नमेंट का एक प्लेन हिफाजत महफूज मुकाम की तरफ लेके जा रहा है। Those who are trying to flee to safety. काबुल एयरपोर्ट की त्रासदी भरी जिन तस्वीरों को दुनिया ने जी न्यूज के जरिए देखा, उन तस्वीरों का सच हम ग्राउंड पर पहुंचकर जानना चाहते थे। It has journalists, it has social activists, it has sportsmen, it has people from different sectors of society.
हमारी टीम काबुल के जिस होटल में रुकी हुई थी, उस होटल के कमरे में एक फोन की घंटी बजी। फोन करने वाले ने हमसे कहा कि हमें काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन इसके लिए हमें पहले कतर के दूतावास पहुंचना था। तालिबानियों से करीबी की वजह से सिर्फ कतर और पाकिस्तान के दूतावास ही नियमित तरीके से लोगों को यहां से निकाल पा रहे हैं। समय रात 12 बजे, स्थान कतर दूतावास, काबुल। हम इस समय कतर दूतावास के बाहर खड़े हैं, जहां से भारी गिनती में बसें हामिद करजई एयरपोर्ट के लिए निकल रही हैं। ये इवैक्यूएशन कतर दूतावास और पाकिस्तान दूतावास की तरफ से किए जा रहे हैं। इस वक्त काबुल में सिर्फ 2 ही दूतावास काम कर रहे हैं। इन बसों में लोगों को बैठाकर एयरपोर्ट भेजा जा रहा है ताकि वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। पिछले 24 घंटे में 16,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, जिसमें से 900 लोग सिर्फ कतर दूतावास की तरफ से भेजे गए हैं। 16,000 people have been airlifted, 900 of them just being through Qatar, through these buses. इसके बाद जी न्यूज और वियॉन के संवाददाता अनस मलिक एक गाड़ी में बैठकर काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। पहले हम तालिबानियों की एक चेक पोस्ट से होकर गुजरे और फिर हमारा सामना अमेरिकी सैनिकों से हुआ और फिर आखिरकार हमारी टीम उस काबुल एयरपोर्ट के अंदर पहुंची, जिसका 70% हिस्सा अमेरिका और नेटो देशों के नियंत्रण में है। एयरपोर्ट के अंदर बाहर की तरह चीख पुकार नहीं थी। रनवे के दोनों तरफ अलग अलग देशों की वायुसेनाओं के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे, जिनके इंजन से आती जोरदार आवाज एयरपोर्ट के सन्नाटे को चीर रही थी। रोशनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन यह अंधेरा तालिबान के अत्याचारों के अंधेरे के आगे हल्का लग रहा था। रनवे पर बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद थे जो किसी भी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। ये लोग उन खुशनसीब लोगों में से थे जिन्हें एयरपोर्ट के अंदर आने का मौका मिल गया। हम इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट पर हैं। हजारों की तादाद में शरणार्थी इस वक्त एयरपोर्ट में किसी सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने के इंतजार में हैं और हजारों लोग अब भी एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें भी जल्द ही एयरपोर्ट के अंदर आने का मौका मिलेगा। एयरपोर्ट की सुरक्षा में अंदर हजारों की संख्या में मिलिट्री के जवान लगे हुए हैं। एयरपोर्ट पर करीब 5,000 लोग इन विमानों में चढ़ जाने का इंतजार कर रहे थे। हमारी टीम करीब पिछले 3 घंटों से काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर ही मौजूद थी। हमें सूरज की हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी, लेकिन क्या इसके साथ ही एयरपोर्ट पर मौजूद 5,000 लोगों के जीवन में भी नई सुबह आने वाली थी? ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये रिपोर्ट आपके लिए अभी खत्म नहीं हुई है, रिपोर्ट जारी है। हाल ही में हमने आपको काबुल एयरपोर्ट से आई वो तस्वीरें दिखाई थीं जिन्हें 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आप कह सकते हैं। हजारों लोग इस हवाई अड्डे से उड़ने वाले विमानों में किसी भी तरह से सवार हो जाना चाहते हैं। कुछ लोग तो अपनी जान खतरे में डालकर विमान से लटकने के लिए भी तैयार हैं। एयरपोर्ट के अंदर घुसने और विमान पकड़ने की कोशिश में पिछले 1 हफ्ते में करीब 20 अफगानी नागरिक मारे जा चुके हैं। इस त्रासदी का सच जानने के लिए जी न्यूज और वियॉन की टीम ने करीब 12 घंटे इसी काबुल एयरपोर्ट के अंदर बिताए। रात में लोगों को काबुल से कैसे बाहर निकाला जाता है यह हमने आपको अभी दिखाया, लेकिन दिन की रोशनी में यहां से जा रहे लोगों के चेहरे पर अपना देश छोड़ने का, अपना घर छोड़ने का दर्द आप साफ देख सकते हैं। आप काबुल एयरपोर्ट के अंदर से तैयार की गई इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। आपको समझ आएगा कि जब किसी देश के नेता स्वार्थी हो जाते हैं तो उस देश के लोग कैसे लावारिस हो जाते हैं, कैसे शरणार्थी बन जाते हैं। और इन लोगों के चेहरों को जब आप देखेंगे तो इनमें आपको 2 भाव नजर आएंगे। पहला भाव है दुख का, दर्द का, और वो दर्द इस बात का है कि इन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर किसी ऐसी अनजान जगह पर जाना पड़ रहा है जहां ये खुद नहीं जानते कि इनकी जिंदगी कैसी होगी, इनका भविष्य कैसा होगा। क्योंकि इन्होंने जो भी खाया था, कमाया था, जो भी
इतने वर्षों तक मेहनत की थी वो सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि ये जिंदा बच गए और अब इस नरक से बाहर निकलने में कामयाब हो रहे हैं। Behind me is the line which is leading towards... मेरे पीछे लोगों की कतार है जो इस विमान में सवार होने वाले हैं। मेरे इस तरफ ये विमान है और सैकड़ों की संख्या में लोग आज यहाँ से जा रहे हैं। In hundreds are leaving today. सुबह का समय, स्थान काबुल एयरपोर्ट। हमारी टीम रात से काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद थी। हजारों लोग अलग अलग देशों के विमानों में चढ़ने के लिए तैयार थे। बच्चे आखिरी बार हाथ हिलाकर अपने देश को अलविदा कह रहे थे। माएं बच्चों का हाथ भी थामे थी और उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर रही थी। पुरुष घर से जो कुछ अपने साथ लेकर आए थे उसे आखिरी बार टटोल कर देख रहे थे। काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर अफगान लोगों को, अफगान बाशिंदों को कतरी गवर्नमेंट का एक प्लेन हिफाजत महफूज मुकाम की तरफ लेके जा रहा है। इनकी खुशी जो है वो दादरी सी है, उसको कोई बयान नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि वो वापस आना चाहेंगे अपने मुल्क जब वो एक बेहतर और सेफ मुल्क होगा। जी न्यूज़ देश का पहला ऐसा चैनल है जो शरणार्थियों को यहां से ले जा रहे कतर वायुसेना के विमान में चढ़ा और इस विमान में सवार उन लोगों से बात की जो अपने स्वार्थी नेताओं की वजह से शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। ये बहुत दुखद है कि हमें अपना देश छोड़ना पड़ रहा है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। हमने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। हमारे पास अपनी खुद की आर्मी थी जो तालिबान के खिलाफ लड़ सकती थी। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। ये कोई राजनीति का खेल है या फिर क्या? ये जितने लोग इस विमान में सवार हैं वो शरणार्थी के तौर पर एक जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि 40 दिनों के बाद ही इस बात का फैसला होगा कि ये लोग कतर की राजधानी दोहा से अमेरिका जाकर नया जीवन शुरू करेंगे या फिर इन्हें वापस अफगानिस्तान लौटना होगा। I'm standing inside the military aircraft. मैं इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर हूँ। इन अफगानियों को ये विमान एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। यहाँ से इन लोगों को दोहा ले जाया जाएगा। In the first step, they would be flown from here in Kabul to Doha. In Doha, they would be kept for about 40 days. दोहा में इन्हें 40 दिन के लिए रखा जाएगा। वहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अगर उसके बाद इन्हें शरण लेने के लिए योग्य पाया गया तो वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे, वरना उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। Then they might have to return back to Afghanistan. काबुल एयरपोर्ट और इसके रनवे के चप्पे चप्पे पर अमेरिका और नेटो देशों के सैनिक मौजूद हैं, जो विमान में चढ़ने वाले एक एक व्यक्ति की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई और इस विमान में कोई आतंकवादी चढ़ गया तो फिर खेल पलट जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर हालात और खराब हैं। बाहर करीब 25 से 30 हजार लोग अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट की दीवार के एक तरफ उम्मीद और खुशी है तो दूसरी तरफ बेबसी और बदहवासी। तो ये पहली बार है जब आप सब ने काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें देखी होंगी। काबुल एयरपोर्ट के अंदर हालात अब पहले से कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर स्थिति अब भी उतनी ही खराब बनी हुई है जितनी पिछले हफ्ते थी। 25 से 30 हजार लोग अब भी एयरपोर्ट के अंदर घुसने का इंतजार कर रहे हैं और कई दिनों से बिना खाए पिए एयरपोर्ट के बाहर ही बैठे हैं। तालिबान ने इन लोगों को बाहर निकालने के लिए सिर्फ 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी है और यही डेडलाइन अब एक रेड लाइन है। अब इन लोगों को यह डर है कि अगर अगले 6 दिनों में इन्हें काबुल से बाहर नहीं निकाला गया तो तालिबान इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा।
ये लोग एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रहे विदेशी सैनिकों से लगातार विनती कर रहे हैं कि किसी भी तरह इन्हें अंदर जाने दिया जाए। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इनमें से कई ऐसे अफगानी नागरिक भी हैं जिन्होंने कई वर्षों तक अमेरिका जैसे देशों की सरकारों के लिए, उनके सैनिकों के लिए, उनके दूतावासों के लिए काम किया है। ये उनके लिए लगातार काम करते थे अपनी जान जोखिम में डालकर। लेकिन जब अमेरिकी सेना और बाकी विदेशी देशों के दूतावास के लोग यहां से निकले तो इन लोगों को अपने साथ नहीं लेकर गए। इन्हें उन्होंने मरने के लिए बाहर ही छोड़ दिया। जी न्यूज ने काबुल एयरपोर्ट के अंदर से ही नहीं बल्कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर से भी आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। जब तक आप बाहर का ये माहौल नहीं देखेंगे तब तक आपको अंदर की तस्वीर भी समझ में नहीं आएगी। आज आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों की रुचि इन लोगों को बाहर निकालने में नहीं बल्कि अपने दूतावास में काम करने वाले स्निफर डॉग्स, मिलिट्री डॉग्स और वहां रखी शराब या बियर को अपने साथ ले जाने में ज्यादा है। जिंदगी सबको एक जैसे मौके नहीं देती। जो लोग एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, जिंदगी ने उनका साथ दिया, लेकिन जो हजारों लोग अब भी बाहर हैं, वो कभी अपनी किस्मत को तो कभी विदेशी सैनिकों को कोस रहे हैं। जी न्यूज और वियॉन की टीम ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो देखा वो डराने वाला था। हाथों में डॉक्यूमेंट्स लहराते लोग, अमेरिकी और नेटो सैनिकों की डांट और पिटाई खाते लोग। यहां पहुंचते ही हमें ऐसा लगा जैसे अमेरिका का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया हो, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर खड़े लोगों में से कई ऐसे थे जिन्होंने वर्षों तक अमेरिका की सरकार के लिए काम किया था, लेकिन अब इन्हें भी अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। I have been in contact with advisor, U.S. advisor that he called me to go to the airport and go to the airport and you can take flight to U.S. Right, but it did not work as yet? Yes, no. And we promised to U.S. government to help us that we work with U.S. government for several years and now we are in bad situation and we need help. सबसे बुरी स्थिति महिलाओं की है जिन्हें तालिबान के हाथों मार दिए जाने का डर है। मेरा नाम और मैं अफगानिस्तान में लिव करती हूँ। आप यहाँ पर कितने दिन से हैं और क्या आप खुद काम करती थी या आपका कोई फैमिली मेंबर यूके के साथ काम? नहीं, हम विनर हैं, विनर DV 2001। यहाँ पे हम 2 दिन 3 दिन आते हैं और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है कि एयरपोर्ट में हम जाए। यूके क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे तालिबान आती है तो हमारे ऊपर जुल्म करती है, मर्दों को बाहर जाने नहीं देती है, औरतों को काम करने नहीं देती है, तो हम यहाँ पे भूखे रहती है। कोई पैसा नहीं है, कोई हम अगर कहाँ पे भी काम करते होते तो पैसा नहीं देती है। यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। कई लोगों के पास सारे कागजात हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास पासपोर्ट तक नहीं है, लेकिन ये सब किसी ना किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं।
distressing scenes. काबुल एयरपोर्ट से परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही है। हजारों लोग अपने परिवार के साथ, कुछ पासपोर्ट के साथ, कुछ बिना पासपोर्ट के यहाँ पर जमा हो रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि वो इस देश से बाहर जा सके। उनका डर तालिबान का आतंक है, उनका डर है कि 1990 की क्रूरता दोबारा न झेलनी पड़े। Of the 1990s. अफगानिस्तान के जो लोग कभी अमेरिकी सैनिकों के काम आते थे, आज वही सैनिक उन्हीं लोगों का मजाक बना रहे हैं। How long have you been here for? It past 4 days I stay in this site. When I go to the door, the United States soldier and the United Kingdom soldier make joke from me. He don't let me to go to inside. जैसे जैसे समय बीत रहा है, इन लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। जो लोग एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, उन्हें सामान की तरह विमानों में ठूसा जा रहा है, और जो लोग बाहर हैं, उन्हें जानवरों की तरह खदेड़ा जा रहा है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों को फिक्र है तो अपने डॉग्स की और उस शराब की जिन्हें ये देश शरणार्थियों से भी पहले अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये पूरी कहानी बस अब से थोड़ी देर में। अब हम आपको सीधे काबुल लेकर चलते हैं और इस समय हमारे संवाददाता अनस मलिक काबुल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनस, सबसे पहले आपको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आपकी इस शानदार और जोखिम भरी रिपोर्टिंग के लिए, और भारत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को और पूरी दुनिया में 190 देशों में जहां जी न्यूज़ देखा जाता है, उन लोगों को आपने पहली बार दिखाया कि काबुल एयरपोर्ट के अंदर क्या चल रहा है। ये जो रिपोर्टिंग थी आपकी बहुत जोखिम भरी रही होगी। मैं चाहता हूं कि आप जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। कितना मुश्किल था काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाना, कितना रिस्की था, और क्या आपको एक बार भी ये लगा कि ये भी हो सकता है कि आप चले तो गए लेकिन जिंदा आप वापस बाहर नहीं आ पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आपने मुझे भेजा। सर, मुझे तकरीबन पिछले 29 दिन हो चुके हैं, आज मुझे 29वां रोज़ था। काबुल शहर जब मैं आया और आज के काबुल शहर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब मैं आया तो यहाँ पर एक फ़ंक्शनल गवर्नमेंट थी, फंक्शनल आर्मी थी, फंक्शनल पुलिस थी, फंक्शनल ही निज़ाम था। लोग भी आपको सड़कों पे नज़र आते थे, बिला खौफ व ख़तर लोग अपनी ज़िंदगी जो है रोज़मर्रा के काम यहाँ पे जारी रखे हुए थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं है, ना कोई निज़ाम है, ना कोई पुलिसिंग का निज़ाम है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे जंगल का कानून है। अगर मैं आपको सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल बताऊँ, जब आज से 29 रोज़ पहले जब मैं काबुल एयरपोर्ट से उतरा और बाहर निकला तो बिल्कुल सामने ही फिरोशगर चौक कहलाता है, वहाँ पर पुलिस वाले आपसे अक्सर पूछते हैं। आज वहाँ पे तालिबान खड़े हुए हैं, तालिबान के लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, और वो आपको वहाँ से पहले तो निकलने ही नहीं देते, और अगर आप निकल भी गए तो आपसे उस तरह की पूछगछ नहीं, बल्कि लोग आपको RPGs या क्लाशनकोव्स या M416 जो राइफल्स हैं आपको उनके साथ दिखते हैं। पहले भी आपको उस तरह लोग दिखते थे, लेकिन अब जो लोग आपको दिखते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे, वो अमूमन शलवार कमीज़ में बड़ी दाढ़ियों के साथ होंगे। आज एक डिफरेंट फील हमें यह भी नज़र आई कि तालिबान ने अपनी एक नई फोर्स तैयार की है, उसका नाम है बदरी 313, बदरी 313। उसके लोग जो हैं वो आर्मी क्लैड यूनिफॉर्म्स के अंदर हैं, अमेरिकन इक्विपमेंट उनके पास है, उसी तरह के हेलमेट्स वो पहने हुए हैं, लेकिन वो आर्मी के लोग नहीं हैं, वो तालिबान के फाइटर्स हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फ्लैग जैकेट के ऊपर कुछ लोगों ने अपने तालिबान के झंडे भी पहने हुए होंगे। एयरपोर्ट के बाहर की सूरत हाल बनाऊँ तो सर, एयरपोर्ट यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक सिविलियन साइड है और एक मिलिट्री साइड है। जो सिविलियन साइड है वो तकरीबन 30% हिस्सा है, और जो मिलिट्री साइड है वो कमोबेश तकरीबन 70% हिस्से के ऊपर कंप्राइज करती है। जो मिलिट्री साइड की 3 एंट्रेंसेस हैं, एक नॉर्थ गेट है और ईस्ट गेट है, और जिसको हम एबे गेट कहते हैं, बैरन गेट है। तीनों गेट्स के ऊपर माइनस द नॉर्थ गेट, 2 गेट्स के ऊपर जो है वहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा है। बाहर आपको तालिबान आपको दिखते हैं, आपको पुश बैक करेंगे, टाइम एंड अगेन वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन फायरिंग का सिलसिला होता है, और आपको बाकायदा खौफ आता है कि मैं यहाँ से शायद नहीं जा सकता, क्योंकि जो फायरिंग
बाज़ाहिर तो वो आपको एरियल फायरिंग रखती है, लेकिन उसकी जो पॉइंटेड जो गन्स होती हैं वो आपको कहीं से भी अगर आप देख रहे हो तो आपका दिल दहल जाता है। उसके साथ साथ अगर काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाने की बात करूं तो अंदर जाने का तो सर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आम शहरी जो है नॉर्मली, जैसे आज से 29 रोज़ पहले मैं जब आया और उसके अलावा जब मैं हिरात या मज़ार शरीफ गया एयरपोर्ट से, तो उसका वो तो सवाल ही अब पैदा नहीं होता। उसकी वजह सिर्फ एक है कि एयरपोर्ट अभी बंद है और बाहर तालिबान का कब्ज़ा है। वो लोगों को डिस्करेज करते हैं, अपने बाशिंदों को, अफ़गान बाशिंदों को डिस्करेज करते हैं कि वो एयरपोर्ट की तरफ जाएं या मुल्क छोड़ के जाएं। उसके साथ साथ अगर मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो की बात करूंगा तो आपको स्पेशल परमिट्स चाहिए, स्पेशल एस्कॉर्ट्स चाहिए काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए। हमने देखा कि यहाँ पर एम्बेसीज़, कुछ चंद एक एम्बेसीज़ हैं जो कि वो स्पेशल एस्कॉर्ट्स का काम कर रही हैं। आज मैं गुज़िश्ता रात जो है मैं एक ही इसी तरह की एक एम्बेसी के साथ जो है गया काबुल एयरपोर्ट के अंदर, और बड़ी एक सरियल सी सूरत हाल थी। सरियल सी सूरत हाल में आपको इसलिए कहूँ कि आप अमूमन एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्मी या पुलिस के लोग होंगे, लेकिन आर्मी और पुलिस के लोग नहीं हैं। ये RPGs के साथ, ये क्लाशनकोव्स के साथ लोग हैं, जो कि आप में एक खौफ का एलिमेंट आ जाता है। मैं जिस होटल में मौजूद हूँ उस होटल की सिक्योरिटी को तालिबान ने अब ओवररन कर दिया है, अपने तहत ले लिया है। ना सिर्फ इस होटल में बल्कि उसके अलावा भी जो जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं उनको भी तालिबान ने ओवररन किया है, उनकी सिक्योरिटी ले ली है। उनका ये कहना है, ये मानना है कि क्योंकि अब हम रियासत हैं और रियासत की जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ देना, तो इसीलिए। लेकिन लोग जहाँ पर जिस होटल में मैं मौजूद हूँ और ओवरऑल भी आप सोचें कि अगर आप बाहर निकलें और एक इंसान आपको लगता है कि वो आपकी हिफाजत के लिए है, शायद वो आपकी हिफाजत के लिए ना हो, वो आप बंदूक ताने खड़ा हुआ है। अगर आपको एक सेंस ऑफ सेम्बलेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको महसूस होती है कि किसी भी तरह से अगर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी होता है तो अगर वो वर्दी पहना हुआ होता है तो आपको पता होता है कि मेरी हिफाजत के लिए। यहाँ पर आपको अभी डिफ्रेंसीशन का एलिमेंट आपको नहीं पता। फिर ग्राउंड सोल्जर्स में बहुत ज़्यादा, फुट सोल्जर्स में और लीडरशिप में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है, जिसकी वजह से अनरेस्ट है। ख़वातीन और बच्चों की मैं बात करूँ तो पिछले एक हफ़्ते में मुझे शायद ही कहीं ख़वातीन और बच्चे रोड पर उस तरह नज़र आए हों जैसे पहले नज़र आते थे। काबुल की ख़वातीन के बारे में सर ये अमूमन ये तासुर है कि बड़ी रिजिलियंट हैं, बड़ी नडर हैं, बड़ी आगे जो है प्रोग्रेसिव ख़वातीन हैं। उनका यहाँ पर इनका जो अपना लिबास होता है वो लॉन्ग कोट और हिजाब पहन के वो अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटीज़ के ऊपर, साइकिल्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर वो घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं। लेकिन पिछले एक हफ़्ते के अंदर शायद ही मुझे कोई खातून अपनी मर्द या अपने महरम के बगैर नज़र आई हो। तो एक खौफ का अंसर हमें बिल्कुल महसूस होता है, लोगों में महसूस होता है। वो आज काबुल एयरपोर्ट में जैसे आप निकलते हैं तो आई लव काबुल का एक साइन है, जहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स के ऊपर लगा हुआ होता है, एक किसी एयरपोर्ट के ऊपर भी है उस शहर से मुताल्लिक। लेकिन आज जब मैं काबुल एयरपोर्ट में मौजूद था और वापस जब आ रहा था तो उसके बिल्कुल सामने प्रेसिडेंट गनी की तस्वीर थी जो कि अब फाड़ दी गई है, और उस काबुल आई लव काबुल का जो साइन है जहाँ पे अक्सर तस्वीर खिंचवाई जाती है हैशटैग के साथ जो लगा हुआ है, उसके आगे इर्द गिर्द जो है वो खारदार तारे लगा दी गई हैं ताकि कोई जा ना सके। काबुल एयरपोर्ट भी किसी जंग के मैदान से कम का मंजर पेश नहीं कर रहा, क्योंकि आपको एंट्री कराकर 4 जगह तलाशी देकर और फिर उसके बाद अपनी मंजिल मकसूद तक जाने के लिए भी 2 बार मज़ीद तलाशी देकर जाना पड़ता है। और उसके लिए भी आपको कोई ना कोई, या तो कोई रेफरेंस जैसे जो एम्बेसीज एवैक्यूएट करा रही हैं उसके थ्रू, या फिर आपकी अगर किस्मत अच्छी हो तो ही आप जा सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा आप नहीं जा सकते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.